नमस्कार दोस्तों, अपने सभी मित्रों का इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज हम लोग कुछ नए सब्जेक्ट पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हम लोग इस क्लास में पद्म पुरस्कार पे चर्चा करेंगे और उसके कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए किन किन लोगों को ये पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है और कब इसकी घोषणा की जाती है और इनके नाम कहां से सिलेक्ट किए जाते हैं, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पद्म पुरस्कार का प्रारंभ 1954 ईस्वी से शुभारंभ होता है इसका, और ये इनके नामों का सिलेक्शन जो होता है वो पीएम द्वारा गठित एक सिलेक्टेड कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो पीएम द्वारा जो गठित सिलेक्टेड कमेटी होती है इनके नामों का सिलेक्शन कर देती है और इनके नामों को जो अनुमोदन होता है फिर पीएम के द्वारा और गृह मंत्री के द्वारा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तत्पश्चात इनके नामों की घोषणा अपने प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके नामों की घोषणा की जाती है। उसके बाद इनके पुरस्कार वितरण का जो कार्यक्रम होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति भवन में नियर अबाउट आपके मार्च या अप्रैल में सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद इनको पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ठीक, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि चलिए 2021 के पुरस्कारों की चर्चा करते हैं और इसे हम लोग जानते हैं कि इसको कला, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो सराहनीय कार्य करते हैं उनके लिए ये पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है। ठीक, तो जो पद्म पुरस्कार है दोस्तों उसको हम लोग 3 श्रेणियों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 3 क्षेत्रों में 3 श्रेणियों में बांटते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ठीक, उसके बाद इसका नंबर आता है दोस्तों। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण, थर्ड पे आपका पद्म भूषण और फोर्थ पे पद्मश्री को नॉमिनेट किया गया है। तो आज देखते हैं हम पद्म पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया, कितने लोगों का नाम सिलेक्ट हुआ। टोटल 119 लोगों का। यही क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आता है दोस्तों कि पद्म पुरस्कार 2021 कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो 119 लोगों को। यदि इसमें से कैटेगरी वाइज डिवाइड करके पूछेगा तो पूछ सकता है कि पद्म भूषण के लिए कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया, तो 10 लोगों को। पद्मश्री के लिए 102 लोगों को नॉमिनेट किया गया और पद्म विभूषण के लिए 7 लोगों को नॉमिनेट किया गया। तो ये आपके पुरस्कारों का जो डिवीजन है हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पद्म भूषण पुरस्कार 7 लोगों को किन किन को दिया गया देखते हैं। पहला है आपका शिंजो अबे, जो जापान के पूर्व पीएम रह चुके हैं, जैसा कि पिछली बार हमारे यहाँ आए भी थे। तो सेकंड है एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिया गया, जो कि तमिलनाडु के एक सुप्रसिद्ध गायक कलाकार थे। थर्ड सुदर्शन साहू, उड़ीसा के हैं। सुदर्शन साहू की विशेषता कला के क्षेत्र में है दोस्तों। ये रेत के माध्यम से एक बहुत बड़ी कलाकृति बनाने का इनको जो है प्रसिद्धि थी, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। चौथे नंबर पे आपके बीबी लाल हैं। बीबी लाल जो कि एक पुरातात्विक विद थे और इन्हीं के सर्वेक्षण में दोस्तों हमारे राम मंदिर मुद्दे पर इन्होंने खुदाई करवाया था अवशेष की। इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये इंगित किया था कि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहां पर वो जो है राम मंदिर के अवशेष हैं। इन्हीं की रिपोर्ट के माध्यम से वहां पे राम मंदिर होने की पुष्टि हुई थी। कौन से हैं? वो बीबी लाल के निर्देशन में वहां पे खुदाई संपन्न हुई थी। 5 है आपका मौलाना वहीदुद्दीन, दिल्ली से है ये। मौलाना वहीदुद्दीन दिल्ली से हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है, मौलवी हैं। 6 है आपके श्री नरेंद्र सिंह कपानी, मरणोपरांत दिया गया, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक शास्त्री हैं ये। ठीक, 7 है डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, कर्नाटक से हैं, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो इन 7 लोगों को क्या दिया गया? पद्म विभूषण के नाम के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं पद्म भूषण पे, जिनको दिया गया 10 लोग हैं ये।
ये देखते हैं कौन कौन से हैं। सुमित्रा महाजन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, आप सभी जानते हैं। नृपेंद्र मिश्रा, थर्ड पे है रामविलास पासवान, इनके बारे में भी सब लोग जानते होंगे। फोर्थ है तरुण गोगोई, मरणोपरांत इनको दिया गया। फिफ्थ पे है कलवे सादिक। सिक्स पे है आपके केशु भाई पटेल, मरणोपरांत इनको भी दिया गया। सेवेंथ पे है रजनीकांत श्राफ। 8वें नंबर पे है तारलोचन सिंह। 9वें पे है चंद्रशेखर कामरा। 10वें पे है कृष्ण नायर शांत कुमारी। ठीक, ये 10 लोग पद्म भूषण से सम्मानित है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं पद्मश्री पे। पद्मश्री पे 102 लोग हैं, तो जिनको यहाँ पे उल्लेख करना दोस्तों संभव नहीं है, इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो ये है पहले गुलफान अहमद यूपी से, पीटर ग्रुप ब्रिटेन से है, जगदीश चौधरी मरणोपरांत इनको दिया गया, ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं। श्रीकांत दातार अमेरिका से रिलेटेड है दोस्तों। रतन लाल, अशोक कुमार साहू यूपी से हैं, चंद्रशेखर सिंह ये भी यूपी से हैं आपके, सुधा हरिनारायण सिंह यूपी से हैं, उषा यादव यूपी से हैं। ठीक, ये आपकी छोटी सी लिस्ट थी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आप अपने कॉपी में नोट करें दोस्तों, और इसको 1-2 बार रिवाइज करिए, जिससे आपके ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा बनी रहे। और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों, जो जहां से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है वो लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा है कि इसमें कुल कितने लोगों को दिया गया। तो कुल पुरस्कार 119 लोगों को दिया गया, जिसमें से मुख्य फैक्ट ये है, ये कई बार क्वेश्चन इसके पिछले वर्ष में भी पूछा जा चुका है कि इसमें कितने महिलाएं शामिल हैं। तो 29 महिलाएं शामिल हैं इस पुरस्कार में। और जैसा कि हमने बताया कि ये पुरस्कार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी दिया जा सकता है, तो इसमें 10 विदेशी या अन्य एनआरआई से शामिल हैं, तथा एक ट्रांसजेंडर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा है जो कि ट्रांसजेंडर से शामिल है। ठीक, 16 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। तो ये आपके जो फैक्ट लिखे गए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आप पूछेगा कि कितने लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, तो 16 लोग। और इस पुरस्कार में, पद्म पुरस्कार में कितनी महिलाएं शामिल थी, तो ये 29 महिलाएं आपकी शामिल थी। और कितने लोगों को दिया गया, तो 19 लोगों को। और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आज हम लोग दोस्तों कुछ बेसिक चीजें पद्म पुरस्कार के बारे में देखा गया, और ये आपके गणतंत्र दिवस पर घोषित पद्म पुरस्कार है। तो इसको आप नोट करिए, याद करिए अच्छे से, और अपनी परीक्षा में, आपके परीक्षा में बिल्कुल मदद करने वाला है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करिए, जिससे अपने सभी दोस्तों का, अपने कुछ नए मित्रों का भी भला हो सके। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।